नमस्कार साथियों, तो आज हम न्यू लेसन शुरू करने वाले हैं और लेसन का नाम है डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम। सबसे पहले जैसा कि आप सभी को पता है शुरुआत परिचय से ही होती है, ये तो आज भी परिचय से ही शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इसके अंदर सबसे पहले बात परिचय की आती है, तो परिचय के अंदर जो लेसन का नाम है उसे ही हमें समझना पड़ता है कि लेसन का नाम क्या है और ये क्यों पड़ा है। सबसे पहले यहां पर बात आई है डीसी परिपथ। देखिए डीसी परिपथ का मतलब है कि परिपथ क्या होता है। सबसे पहले डीसी परिपथ को समझने से पहले मैं आपको परिपथ बता दूं कि परिपथ क्या होता है। देखिए परिपथ को आप पथ भी बोल सकते हैं, ठीक है, परिपथ को आप पथ भी बोल सकते हैं, जिसे हम रास्ता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रास्ता हम इसे कह सकते हैं। भाई आप कहीं पर जाते हो, बुआ के, मामा के, चाचा के या फिर कॉलेज से घर, जहां पर भी आप जाते हो उसके लिए आपको एक रास्ते की जरूर से आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वो आपके लिए एक रास्ता है, लेकिन आप उसे पथ भी बोल सकते हो और परिपथ भी बोल सकते हो। तो किसी भी चीज के लिए जो बंदे पूर्ण मार्ग होता है ना, एक मार्ग होता है, उसे हम परिपथ कहते हैं। समझ में आई? उसे हम परिपथ कहते हैं। लेकिन यहां पर डीसी की बात आ रही है, डीसी परिपथ। तो डीसी क्या है? विद्युत है। डीसी क्या है भाई? विद्युत है, ठीक है, विद्युत। अब ये विद्युत कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एसी और डीसी, ये दो प्रकार की विद्युत होती है। लेकिन है तो विद्युत ही, भाई। जहां पर हमारी डीसी विद्युत धारा है वहां पर ही हमारी एसी विद्युत धारा भी है, और दोनों विद्युत धारा है और विद्युत धाराओं के लिए तैयार किया गया परिपथ, ठीक है, विद्युत परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? विद्युत परिपथ कहलाता है। अब इसकी जो परिभाषा बनती है विद्युत परिपथ की, इसकी परिभाषा यह है कि विद्युत धारा के लिए, ठीक है, विद्युत धारा के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग, ठीक है, बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है भाई? विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ कहलाता है। समझ में आई बात? कहलाता है। तो ये विद्युत परिपथ हो गया। मतलब विद्युत धारा, हमारी विद्युत धारा है, विद्युत धारा एसी भी हो सकती है, डीसी भी हो सकती है, ठीक है। विद्युत धारा के लिए तैयार किया गया, मतलब आपने एक परिपथ तैयार किया वायरों की सहायता से, तारों की सहायता से, जिसके अंदर से आपकी करंट फ्लो होगी, ठीक है। तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग, बंद होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका ये वायर है, आप यहां से फेस दे रहे हो और यहां पर आपसे न्यूट्रल आपसे दिया जा रहा है, ठीक है, और यहां पर आपने एक रेजिस्टेंस जोड़ रखा है। अब ये क्या है? ये बंद होना चाहिए। बंद का मतलब टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि यहां पर ये खुल गया तो ये परिपथ तो है लेकिन बंद एवं पूर्ण मार्ग नहीं है, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो बंद एवं पूर्ण मार्ग, ये बंद हो गया और ये पूर्ण हो गया, ठीक है। ये पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है भाई? विद्युत परिपथ कहलाता है। बात समझ में आई? विद्युत परिपथ क्या होता है, परिपथ क्या होता है। इसी प्रकार से एक जल के लिए एक परिपथ तैयार किया जाता है, नाली वगैरह या फिर पाइपलाइन वगैरह, तो वो क्या है? एक जल परिपथ है। हमारे लिए एक मानव परिपथ तैयार किया गया है, जो कि जहां पर भी हम जाते हैं मानव परिपथ की सहायता से जाते हैं। तो परिपथ आप सभी को समझ में आएगा कि परिपथ का मतलब क्या है। अब यहाँ पर विद्युत धाराएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले आती है अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट की जो फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, अल्टरनेटिंग करंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं भाई? प्रत्यावर्ती धारा। और जो दूसरी करंट है वो है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट तो अंग्रेजी में हो गया, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? दिष्ट धारा। तो ये दो प्रकार की विद्युत धाराएं हमारे पास होती है। अब देखिए इन दोनों विद्युत धाराओं के लिए परिपथ तो वही होगा, लेकिन यहां पर ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये कुछ भी हो सकता है। इस रेजिस्टेंस की जगह फैन हो सकता है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस की जगह लैंप हो सकता है, इस रेजिस्टेंस की जगह कुछ भी हो सकता है। कैपेसिटर हो सकता है, कैपेसिटिव परिपथ हो सकता है, कॉइल वाला परिपथ हो सकता है, किसी भी प्रकार का परिपथ हो सकता है। तो ये जो परिपथ होते हैं ना, ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, श्रेणी, समांतर और मिश्रित। ये तीन प्रकार के होते हैं, श्रेणी परिपथ, समांतर परिपथ और मिश्रित परिपथ। सबसे पहले बात करते हैं हम श्रेणी परिपथ पे। श्रेणी परिपथ में क्या होता है कि जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, जितने भी कैपेसिटर होते हैं या फिर जितनी भी कॉइल्स होती है, सभी श्रृंखला में जुड़ी हुई होती है, एक ही श्रृंखला में जुड़ी हुई होती है। श्रृंखला का मतलब है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब मेरा एक हाथ और कोई पकड़ लेगा, दूसरा हाथ और कोई पकड़ लेगा, तो मतलब इस तरह से क्या होगा? ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया,
ये तीसरा रेजिस्टेंस और ये चौथा रेजिस्टेंस। इस तरह से कितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, 100 रेजिस्टेंस आप जोड़ लीजिए, 50 रेजिस्टेंस आप जोड़ लीजिए, लेकिन सभी के सभी क्या होने चाहिए, श्रेणी में एक के बाद एक। जैसे कि R1 है, या R2 है, या R3 है, ये R4 है, सभी एक के बाद एक जुड़े हुए होने चाहिए। तो ये जो परिपथ है, ये कौन सा परिपथ है, ये है सीरीज परिपथ। क्या है भाई, सीरीज परिपथ। अब मान लीजिए कि यहां पर ये रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, और इसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, इसका 3 था। अब मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा परिपथ है, आपने यहां से फेस दे दिया और ये न्यूट्रल दे दिया। अगर एक जन एक की रेजिस्टेंस की बात होगी तो आप बोल दोगे सर R4 का मान तो 4 ओम है, R4 का मान तो 4 ओम है। अगर मैं पूछूं R1 का मान क्या है तो भी आप बोल दोगे सर R1 का मान तो 1 ओम है। लेकिन मैं पूछूं कि पूरे परिपथ का मान कितना है, मैं आपसे पूछ लूं कि पूरे परिपथ का कैसा है, तो आप बोलोगे सर सीधी सी बात है 10 है, ठीक है, 10 ओम है। भाई समझदार के तो समझ में आ जाएगी, अब मेरे जैसे ना समझ के कैसे समझ में आएगी, तो उसके लिए पहले मेरे को समझाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ना, एक फॉर्मूला होता है RT। RT का मतलब है कि पूरे रेजिस्टेंस, मतलब ये टोटल जो T है ना, ये दर्शाता है टोटल, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस जो R है ये दर्शाता है रेजिस्टेंस को, मतलब इस परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस। तो इस परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, प्लस R4। ऐसा नहीं है कि R4 तक आप जोड़ सकते हो, इसके आगे चाहे जितने आप लगा लीजिए, जितने भी आ रहे सभी को आप जोड़ लीजिए। अब यहां पर R1 का मान सबसे पहले रख दीजिए, 1 ओम था, और R2 का मान था 2, R3 का मान था 3, R4 का मान था 4। जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपके पास टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा RT जो आएगा वो 10 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। तो ये कौन सा रजिस्टर, ये जो परिपथ है ये कौन सा परिपथ हो गया, ये है श्रेणी परिपथ। तो श्रेणी परिपथ के अंदर करंट होती है, उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है भाई, जो करंट होगी वो यहां से जाएगी, करंट होगी यहीं से जाएगी, और कोई दूसरा रास्ता है यहां से कोई दूसरा रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है। करंट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, तो यहां पर करंट एक ही रास्ते से जाएगी, और जाएगी कितनी, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, कुछ भी हो सकती है। एक बार के लिए मैं 3 एम्पियर मान लेता हूं कि यहां से 3 एम्पियर जा रही है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो श्रेणी रेजिस्टेंस होता है, जो श्रेणी जो परिपथ होता है, श्रेणी परिपथ में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे ना, उन सब में समान करंट होगी। समान करंट का मतलब यहां से अगर 3 एम्पियर जा रही है तो ये भी 3 एम्पियर लेगा, ये भी 3 एम्पियर लेगा, ये भी 3, ये भी 3। अब आप बोलोगे सर 3 तो भेज रहे हम, तो सभी 3 कैसे ले सकते हैं भाई, कुछ ना कुछ घटेगी भी सही। अब आप एक चीज बताइए, मैं जा रहा हूं चोमू साइड, अब बीच में मेरा काका है, उससे आगे मेरा ताऊ है, उससे आगे मेरी बुआ आ गई, सब क्या है, अब मैं क्या अकेला आदमी हूं। अब ऐसा तो नहीं है मेरा एक हिस्सा काट दूंगा चाचा के भेज दूंगा, दूसरा हिस्सा काट के ताऊ के भेज दूंगा, तीसरा हिस्सा काट के बुआ के भेज दूंगा, ऐसा मैंने नहीं किया। मैं एक पूरा तरुण हूं, पूरा आदमी हूं, कटा पटा नहीं हूं कहीं से, ठीक है, पूरा आदमी हूं। पहले चाचा के जाया भाई, उसी रास्ते में पहले चाचा, तो ये मेरे चाचा है, पहले चाचा के पहुंच गया, ठीक है भाई। अब चाचा के आए, ताऊ के चले जाते, बुरा मान जाएगा, ठीक है भाई, ताऊ के चले जाते हैं, ताऊ के चला गया, उससे आगे बुआ है, ठीक है, रास्ते में बुआ भी तो पड़ रही है, बुआ के भी चले जाते हैं भाई। मैं सबके घर भेजा क्या है, तरुणी गया, हाथ को थोड़ी भेज दिया। तो यहां पर ये जो करंट है ना पूरी जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसने बोल दिया ठीक है तो 1 एम्पीयर इसमें चली जा, 1 एम्पीयर इसमें चली जा और 1 इसमें चली जा, अब वो बोलेगे अब तो कुछ बचा ही नहीं फिर इसमें, इसको छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। श्रेणी के अंदर जितनी करंट यहां से भेजी गई है सारी करंट जाएगी सभी रेजिस्टेंसों के अंदर, इसीलिए श्रेणी परिपथ में करंट का मान समान होता है। क्या होता है भाई, करंट का मान समान होता है, लिख लीजिएगा इसको, करंट का मान समान होता है, ठीक है, करंट का मान समान हो गया। लेकिन वोल्टेज अलग अलग होती है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होती है। अब यहां से आपने 240 वोल्टेज भेज दी, 240 आपने वोल्टेज भेजी। अब यहां पर जो वोल्टेज है सबसे पहले इसके पास जाएगी तो 150 वोल्टेज पहुंच जाएगी। अब कितनी बच गई 150 में से 90 वोल्टेज, 50 इसके पास पहुंच जाएगी। अब कितनी बच गई 40, 30 यहाँ और 10 यहाँ, बट गई वोल्टेज, मतलब वोल्टेज समान है। तो यहां पर दूसरी लाइन में लिख लेना, यहां पर पहली लाइन में लिखना है कि श्रेणी परिपथ में, ठीक है, श्रेणी परिपथ में करंट कितनी रहेगी, करंट समान रहेगी, और वोल्टेज कितनी रहेगी। दूसरा पॉइंट लिखना है, श्रेणी परिपथ में वोल्टेज
समान रहेगी, सॉरी असमान, असमान रहेगी। समझ में आया कुछ? करंट कैसी रहेगी? समान। वोल्टेज कैसी रहेगी? असमान। तो इसी कारण क्या होता है, इसका प्रयोग हम घरों में नहीं करते। ये जो कनेक्शन है ना, इसका प्रयोग हम घर में कभी नहीं करते। इसका कारण यही होता है कि जब हमारा पहला जो भी रेजिस्टेंस है, मान लो कि आपने फैन लगा दिया, तो फैन 150 वोल्टेज तक तो फैन ही उड़ा लेगा। अब बाकी की गिनी चुनी है फिर वो लैंप तक पहुंचेगी, फिर बाकी की गिनी चुनी है टीवी तक पहुंचेगी, और हमारे यहाँ पर फ्रिज तक आते आते तो कुछ बचेगी नहीं, कुछ बचेगी नहीं। तो पहला कारण तो यही है कि इसका प्रयोग हम घरों के अंदर नहीं करते। दूसरा कारण सुनिए, दूसरा कारण इसका यह है कि गलती से अगर यहां से ये टूट गया ना, तो ना तो ये काम करेगा, ना ये काम करेगा, ना ये काम करेगा, ओपन सर्किट हो गया। तो इनमें से कोई सा भी रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, ना तो हमारा फैन काम करेगा, ना ट्यूबलाइट काम करेगी, ना और कुछ काम करेगा। और घरों में क्या होता है कि पहले जो कांच वाले लैंप होते थे, फिलामेंट वाले, कार्बन फिलामेंट, सॉरी टंगस्टन फिलामेंट वाले, फिलामेंट टूट जाता था ना तो उसको चेंज भी कर देते थे। फिलामेंट टूटा हुआ है तो ठीक है, फैन तो हमारा चलता रहता है। तो अगर इस कंडीशन में मान लो कि ये हमारे पास श्रेणी रेजिस्टेंस है, ये आपका ये फिलामेंट है, ये टंगस्टन का फिलामेंट है, और यहां पर मान लो कि ये आपका फ्रीज चल रहा है, ये फ्रीज चल गया, और इसके बाद ये फैन मान लीजिए आप, यहां पर ये फैन है, ये फैन में लाइट चली गई। अगर आपने श्रेणी परिपथ में काम में लिया और यहां से ये फ्यूज हो गया, तो साहब यहीं से करंट रुक गई, आगे तो करंट जा ही नहीं रही, तो मामला गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए हम समांतर का प्रयोग करते हैं। अब समांतर परिपथ में क्या होता है कि ये जो हमारे पास ये मान लीजिए कि लैंप है, इसके बाद ये लैंप हो गया, इसके बाद यहां पर ये फ्रीज मान लीजिए, ये फ्रीज हो गया, इसके बाद हमारे पास ये फैन मान लीजिए, फैन हो गया। अब ये क्या है, हमने सभी को समांतर में जोड़ दिया। अब क्या होगा कि यहां से अगर मैं फेज देता हूं और यहां से न्यूट्रल देता हूं ना, अब अगर हमारा लैंप फ्यूज भी हो जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां से करंट गई इसमें चली जाएगी, ठीक है, यहां से करंट गई इसमें चली जाएगी, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। बस ठीक है, लैंप खराब हो गया, निकाल देंगे, दूसरा लगा देंगे। इसीलिए समांतर परिपथों का प्रयोग घर में हम करते हैं। तो समांतर परिपथों में क्या होता है? हाँ, समांतर का ही तो करते हैं। समांतर परिपथों का तो मैं अंग्रेजी में नहीं बोल रहा था, मैं अच्छा मैंने ऐसे बोला समांतर का नहीं करते, तो आई एम सॉरी, ठीक है, उसके लिए गलती हो गई। तो हम समांतर का प्रयोग घरों में करते हैं भाई। अब मैं एक बार समांतर पर अच्छे से आपकी नजरें डलवाना चाहता हूं कि समांतर पर आप एक बार नजरें डालिए। जो हमने इसके बारे में जाना वो समांतर के लिए भी देखिए। यहां पर ये क्या है, मेरे पास एक समांतर परिपथ है। ये क्या है? समांतर परिपथ है भाई। ये समांतर परिपथ है, तो इसके अंदर वोल्टेज कैसी रहेगी? इसके अंदर जो वोल्टेज रहेगी ना, ठीक है, यहां से हमने फेज दे दिया, यहां से हमने न्यूट्रल दे दिया, वोल्टेज समान रहेगी। मतलब अगर आप यहां से 240 वोल्टेज दे रहे हो ना, तो यहां पर ये भी 240 वोल्टेज लेगा, ये भी 240 वोल्टेज लेगा, और ये भी 240 वोल्टेज ही लेगा। अब ये जो मैं ये बोल रहा हूं, ये क्या है? ये नहीं है, ये है रेजिस्टेंस। इसको हम R1 का नाम देते हैं, इसे हम R2 का नाम देते हैं, इसे हम R3 का नाम देते हैं। तो R1, R2, R3 कितनी थी वोल्टेज लेंगे? जितनी टोटल वोल्टेज होगी वो सभी वोल्टेज इसके अंदर जाएगी, ठीक है। तो यहां से हमारी वोल्टेज गई, ये वोल्टेज की सभी के अंदर समान जाएगी, वोल्टेज वोल्टेज सभी में समान रहेगी। समांतर परिपथ में और श्रेणी परिपथ में सबसे बड़ा कारण ये, मतलब अंतर यही है कि इसके अंदर तो करंट असमान रहेगी, इसके अंदर तो करंट असमान रहेगी। जैसे कि आपने यहाँ पर मान लो कि 10 एम्पियर आपने दे रखी है, आपने यहाँ पर 10 एम्पियर, 2 एम्पियर जो भी आपको माननी है मान लीजिए, 10 एम्पियर पूरी घर के अंदर टोटल 10 एम्पियर जा रही है। तो इसके अंदर ये 10 एम्पियर में से 2 एम्पियर चली जाएगी। अब 2 एम्पियर ऐसे नहीं जाएगी, अगर यहाँ पर ये लैंप लगा हुआ है और इसको जरूरत है 2 एम्पियर की, तो ही 2 एम्पियर जाएगी। ऐसा नहीं कि इसको जरूरत है 2 एम्पियर की और ये लेगा 4 एम्पियर, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर इसको 2 एम्पियर की आवश्यकता है तो इस 10 एम्पियर में से 2 एम्पियर यहाँ चली जाएगी। अगर इसको 5 एम्पियर की आवश्यकता है तो इसमें से 5 एम्पियर यहाँ चली जाएगी। अब बची कितनी? 3। तो इसको भी 10, अगर ऐसा मान लो कि इसको 5 एम्पियर की आवश्यकता है तो 5 एम्पियर इसमें भी चली जाएगी। अब सवाल ये है कि सर दे तो 10 ही रहते, 5 कैसे चलेगी? दे तो 10 ही रहते हैं, 5 कैसे चलेगी? 3 ही जानी चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से, तो आपकी कैलकुलेशन गलत होगी। भाई मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं हुई। इसके बाद में एक शब्द और बोलता हूं कि जो करंट होती है ना, वो लोड के हिसाब से बहती है। करंट जो होती है लोड के हिसाब से बहती है। जैसे ही यहां पर लोड बढ़ा, जैसे ही इसको 2 एम्पियर की और आवश्यकता हुई, तो यहां पर समांतर परिपथ में क्या हुआ, इसने कहा कि भैया 2 एम्पियर और पास कीजिए, जल्दी कीजिए। तो यहां से 2 एम्पियर हो रहा है इसके पास, और 2 एम्पियर की इसको आवश्यकता थी, इसको 5 एम्पियर मिल गई। 3 पहले से हमारे पास बची हुई थी, 2 हो गई, 5 इसको मिल गई। तो समांतर परिपथ में जैसे मान लीजिए कि अगर करंट की हमें और आवश्यकता है तो करंट आगे से
और मिल जाती है। श्रेणी परिपथ में जितनी करंट आ रही है वही क्या होती है, सभी में पैरेलल चलती है। इसके अंदर करंट की आवश्यकता है तो करंट और बढ़ जाएगी। दूसरी बात आपने जान ही ली कि फ्यूज लैंप हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के काम चलते रहेंगे। इसमें करंट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, इसमें करंट के लिए उतने रास्ते होंगे जितने इसके अंदर आपने प्रतिरोध लगा रखे। अगर आपने इसके अंदर 10 प्रतिरोध लगा रखे तो 10 रास्ते इसके अंदर हो जाएंगे। देखोगे ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो इस तरह से रेजिस्टेंस के लिए जो पथ है या रास्ते हैं, ठीक है, करंट के लिए, उनकी संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये है समांतर। घरों में किसका प्रयोग करते हैं, समांतर का प्रयोग करते हैं। और यहां पर हमने क्या जाना था, फॉर्मूला जाना था। इसका फॉर्मूला होता है, समांतर का जो फॉर्मूला होता है, समांतर का फॉर्मूला होता है RT, ठीक है, 1/RT लिख लीजिए, RT लिख लीजिए, वो आप लगा लीजिएगा बाद में। 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब चाहे जितने भी रेजिस्टेंस हो, 1/R4, 1/R5, R6, R3, 6, 7 लगाते जाइए, ठीक है। इस तरह से आपकी प्रक्रिया चलती जाएगी। तो यहां पर ये तो हो गई सॉरी, ये तो हो गई समांतर की बात। कोई दिक्कत? श्रेणी और समांतर हमने कंप्लीट किया। अब श्रेणी और समांतर भी अभी तक यहां पर थोड़ी कंप्लीट हुआ है। अभी आता है एक मिश्रित और आता है, अभी आता है एक मिश्रित और आता है, कॉम्बो, दोनों का कॉम्बो। इसमें क्या होता है कि श्रेणी और समांतर दोनों होते हैं, इसमें श्रेणी और समांतर दोनों होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहां तक काम सही था, ये आपने समांतर परिपथ बना रखा है और यहां पर मैं एक रेजिस्टेंस और जोड़ देता हूं और यहां पर एक रेजिस्टेंस जोड़ करके ये मैंने कनेक्शन कर दिए। मामला चेंज हो गया भाई, यहां पर एक श्रेणी में भी आ गया और बाकी के समांतर में आ गए। तो ये क्या हो गया, मिश्रित हो गया। इसमें एक श्रेणी का भी आ गया, इसमें समांतर के भी आ गए, तो ये क्या है, मिश्रित परिपथ हो गया। जिसमें श्रेणी भी हमें नजर आता है, जिसमें समांतर भी हमें नजर आता है, वो एक मिश्रित परिपथ होता है। अब इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला यही है कि अगर मान लो कि ये 5 ओम का है और ये अगर 2 ओम का है, तो पहले तो ये जुड़ जाएंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, पहले तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, फिर ये मिलकर के एक बन जाएगा 7 ओम, ये दोनों मिलकर के एक बन जाएगा 7 ओम। और फिर वही जो समांतर में जो फॉर्मूला लग रहा है, इसको लगाइए और हल कर लीजिए। समझ में आया कोई चीज? पहले इसको सरल बनाइए। अगर मिश्रित है तो पहले इसको सरल बनाइए। अगर सरल ये समांतर होके बन रहा है तो फिर बनाइए, सरल है ये श्रेणी होकर के फिर बन रहा है तो फिर बनाइए, ठीक है। पहले इसको सरल बनाना है, फिर इसको सोल्व करना है, फिर इसको हल करना है। तो ये हो गई परिपथों की बात, ठीक है। अब परिपथ जो है शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है, ओपन सर्किट भी हो जाता है। ओपन सर्किट जैसा कि मैंने बताया, अगर ये यहां से ये वायर टूट जाता है तो ये हमारा ओपन सर्किट कहलाता है, ये हमारा ओपन सर्किट कहलाता है। और ओपन सर्किट की स्थिति के अंदर रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। तो यहां लिख देता हूं मैं ओपन सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट में जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है। भाई बढ़ेगा ना, भाई इतना गैप आ गया, अब करंट यहां से उछल करके यहां तो जा नहीं सकती, भाई तार टूट गया, अब करंट यहां जा नहीं सकती। करंट क्यों नहीं जा रही? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब भाई रेजिस्टेंस ज्यादा है तभी तो करंट नहीं जा पा रही आगे, तो करंट इस तरह से जा नहीं पाती आगे, ठीक है। करंट यहां से आगे जा नहीं पाती, इसका मतलब है रेजिस्टेंस यहां पर बढ़ गया। और यहां पर क्या हो जाता है, करंट घट जाता है। करंट क्या हो जाता है भाई, ओपन सर्किट में करंट घट जाता है, घट जाता है। करंट घट गया ना भाई, करंट आगे तो पास हो नहीं पा रहा, तो यहां पर अब कितनी करंट आएगी, ना तो 1 एम्पियर ना 2 एम्पियर। क्यों? क्योंकि यहां से ये ओपन है, तो करंट शून्य हो जाता है। बात समझ में? घटा जाता है या फिर शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है ओपन होते ही। अब इसी के बाद एक आता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि मान लीजिए 2 तार है, ये 2 तार आपस में यहां से शॉर्ट हो गए, 2 वायर है, दोनों वायर आपस में शॉर्ट हो गए। अब शॉर्ट होते ही यहां पर क्या होता है, करंट तो बढ़ जाता है शॉर्ट सर्किट में, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है शॉर्ट सर्किट में। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट अनंत हो जाता है। कितना हो जाता है भाई? अनंत। मतलब करंट की कोई वैल्यूएशन नहीं है कि करंट इतना बढ़ेगा, करंट अनंत हो जाता है, बहुत ज्यादा करंट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो जाता है करंट, मतलब करंट हो गया, बढ़ गया। इसी के साथ रेजिस्टेंस घट जाता है। भाई दोनों वायर एक जगह हो गए, करंट ज्यादा जाएगी तो रेजिस्टेंस अपने आप ही घट गया ना। भाई रेजिस्टेंस घटा तभी तो करंट आगे गया ना, भाई रेजिस्टेंस होता तो करंट आगे जा ही नहीं पाता। रेजिस्टेंस घट गया,
करंट आगे बढ़ गई, तो ये होता है शॉर्ट सर्किट में। अब यहाँ पर श्रेणी परिपथ में भी ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और ये ओपन सर्किट श्रेणी परिपथ में भी हो सकता है, और शॉर्ट सर्किट भी श्रेणी परिपथ में हो सकता है। तो इसका फिर एक एक परिपथ और बन जाएगा, श्रेणी लघु परिपथ, लघु को क्या बोलते हैं, शॉर्ट होना, श्रेणी लघु परिपथ, श्रेणी ओपन परिपथ। इसी प्रकार से समांतर लघु परिपथ, लघु का मतलब शॉर्ट सर्किट, समांतर लघु परिपथ और समांतर शॉर्ट सर्किट परिपथ, ठीक है। तो ये परिपथ होते हैं कुछ इस प्रकार के। अगर मान लीजिए कि श्रेणी परिपथ है, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आप उसको बोलोगे श्रेणी परिपथ भाई ओपन हो गया, तो आप उसका पूरा नाम बोलिए श्रेणी ओपन सर्किट। श्रेणी ओपन सर्किट समझने वाला अपने आप समझ जाएगा कि श्रेणी परिपथ के लिए बोल रहा है और वो ओपन हो चुका है। बात समझ में आ गई। तो ये आपके थे कुछ परिपथ थे श्रेणी समांतर मिश्रित। इनके लिए फॉर्मूले, कहां पर इनका प्रयोग किया जाता है, क्यों इनका प्रयोग किया जाता है, वो मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं इनके न्यूमेरिकल्स पे। तो न्यूमेरिकल आज नहीं देखेंगे, न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब ओम का नियम होगा, किरचॉफ का नियम होगा, तब हम देख लेंगे। तो धन्यवाद हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो बिल्कुल आप मेरे को बता सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।